हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू वीएफएक्स पाइपलाइन चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैमरास इन अनरियल इंजन। तो दोस्तों, कैमरा आप सभी लोग यूज करते हो। आजकल तो फोन में भी कैमरा बढ़िया बढ़िया आ गए हैं। तो अब तो डीएसएलआर के जमाने गए, पर तब भी डीएसएलआर की क्वालिटी तो भाई डीएसएलआर की है, ठीक है। बट अनरियल इंजन के अंदर भी आपको बिल्कुल डीएसएलआर वाली फीलिंग आ जाएगी अगर इस कैमरे को आप प्रॉपर यूज करो, ठीक है। सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे एक सीन ओपन करके रखा हुआ है ट्रेन वाला। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो मार्केट प्लेस से, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्सप्लोर करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग मिलेगा। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि व्यू पोर्ट नेविगेट कैसे करते हैं, तो आप एक बार जाइए और उन सबको वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं चलता हूं और इसमें सबसे पहले जी प्रेस कर देता हूं ताकि मेरे को ये गेम मोड में आ जाए और देखने में काफी इंटरेस्टिंग फील आ रहा है, ठीक है ना। देख रहे हो, लेकिन जो अभी आप इसको व्यू कर रहे हो ये भी एक कैमरा ही है, लेकिन ये कैमरा आपका डिफॉल्ट व्यू पोर्ट कैमरा है। लेकिन इस कैमरा को अगर आप चाहो कि इसकी प्रॉपर्टीज एनिमेट कर लो या फिर कुछ, तो भी वो सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले मैं कैमरा की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। आप जब WASD की दबा के आगे पीछे जाते हो, तो मैं इसको बिल्कुल पीछे रखता हूं। अगर आप राइट क्लिक करके रखोगे ना, प्रेस करके रखो, की को बिल्कुल प्रेस कर दो और उसके बाद में ना सी प्रेस करो। सी जैसे आप सी प्रेस करोगे ना, तो बिल्कुल आप जूम पे पहुंच जाओगे। देखो ऊपर वहां पे लोगो लिखा हुआ है ना कि डू नॉट होल्ड द डोर, बड़े बच्चों भी है, ठीक है। अब आप जैसे अपना राइट क्लिक जो है उसको छोड़ दोगे ना, फिर से ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो सी प्रेस करके आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हो, बट टेम्परेरी आप सिर्फ जूम कर रहे हो, जूम जूम कर रहे हो, समझ गए। तो ये तो टेम्परेरी जूम हो गया, लेकिन अगर आपको परमानेंट जूम करना है तो क्या कर सकते हैं भाई। तो अगर आपको परमानेंट जूम करना है तो आप यहां पे अपने व्यू पोर्ट की सेटिंग्स में आइए और यहां पे फील्ड ऑफ व्यू है। आप इस फील्ड ऑफ व्यू को चेंज कर रहे हो। देखो अभी ये दूर की चीजें पास आ जाएंगी। अब देखो, जो आपका कैमरा अगर आप यूज करते हो, डीएसएलआर वगैरह यूज करते होंगे, तो आप कैमरा के लेंसेज से फेमिलियर होंगे। वो जो लेंसेज की जो वैल्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आपके जो लेंसेज की सेटिंग है कहां आती है। बट बाय डिफॉल्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि टेम्परेरी कई बार आपको बहुत ही, मतलब आपका सीन कंजस्टेड है, छोटा सा सीन है, मतलब ट्रेन के अंदर का सीन दिखाना है, पर आपको काफी वाइड व्यू, मतलब ज्यादा चीजें उसके अंदर दिखनी चाहिए, तो उसके लिए आप इस फील्ड ऑफ व्यू के साथ में प्ले कर सकते हो। बट ये भी आपको वो रेंडर करके नहीं देगा। तो ये सारी चीजें तो आपके विजुअलाइजेशन के लिए ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूं, 90 करके छोड़ देता हूं यहाँ पे। अब चलते हैं अपने एक्चुअल कैमरास पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं सिनेमैटिक्स में, और सिनेमैटिक्स में यहां पे हमारे पास आते हैं कैमरा, रिग, क्रेन। और सबसे पहले इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नया लेवल क्रिएट कर लेता हूं आपके लिए। और ऐड न्यू लेवल, नहीं यहां से क्रिएट नहीं करूंगा, यहां से लेवल क्रिएट करूंगा ना तो ये डिफॉल्ट आएगा, समझ रहे हो। और डिफॉल्ट में आने के बाद में सेव सेलेक्टेड, ये देखो पूरा खाली आता है। अभी मेरे को चाहिए कुछ ऐसे कि जैसे एटलीस्ट स्काई वगैरह तो मिल जाए डायरेक्टली। तो आप उसके लिए क्या करो, फाइल में जाके और न्यू लेवल क्रिएट करोगे ना, तो यहां से आपको कुछ डिफॉल्ट मिल जाता है जो कि हमें चाहिए था। तो आप ये क्लियर कर लो, और ये जो हमने अभी क्रिएट किया था ना, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अपने को नहीं चाहिए। तो आप सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, तो वो चला गया, ये आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके अंदर फिलहाल कोई कैमरा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्च भी कर सकते हो कैमरा, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले पहला वाला जो ऑप्शन है ना, कैमरा रिग क्रेन, इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग करते हैं और आपको दिखेगा कुछ ऐसा क्रेन, बिल्कुल टेक्नोडॉली स्टाइल में एक। तो दोस्तों ये क्या होता है, रियल वर्ल्ड में भी ये जो आपका जो डिवाइस है वो काफी यूज होता है। और ये जो इक्विपमेंट है, इसके अंदर कैमरा को आप माउंट कर देते हो, और कैमरा माउंट करने के बाद में आपने देखा होगा डायरेक्टर यहाँ पे बैठ जाता है और कैमरे के ऊपर पूरा व्यू लेता रहता है और एक वही बंदे उठाते रहते हैं। ट्रेडिशनली ऐसा होता था। अभी आजकल तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं। अगर आपने जानना है तो आप टेक्नोडॉली के बारे में जानिए। टेक्नोडॉली काफी अच्छा इक्विपमेंट है जो ये सारी चीजें हैंडल कर लेता है। अब देखो यहाँ पे क्रेन जो है आपका, ये जो क्रेन पिच यो, तो आप इसको जब मूव करोगे ना, तो देखो ये ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। और इसका एक एडवांटेज अलग है, क्योंकि कई बार क्या रहता है, अगर आपके रियल वर्ल्ड कैमरा में अगर आपने यही डिवाइस, इसी टाइप का डिवाइस यूज कर रहे हो, तो आप उसको इसके साथ में लिंक करा सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग है। और ये चीजें जो भी आप देख रहे हो, इनको आप एनिमेट भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि इसको एनिमेट कैसे करना है। जस्ट पहले आप इसको वीडियो को देखते रहिए, एंड तक जरूर देखना है इसको। और उसके बाद में आर्म की जो लेंथ है ना, वो आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो यहां से, जैसे अगर मेरे को कई बार क्या रहता है कि आप बड़ा, उसमें आपका लेंथ ज्यादा चाहिए होती है, तो ये आपकी लेंथ हो रही है। और ये जो लेंथ है ना आपकी, ये सेंटीमीटर्स में है। तो अगर आप कोई रियल वर्ल्ड क्रेन यूज कर रहे हो
तो आप उसको, उसकी सेटिंग्स जो है उसको सेंटीमीटर से आपको, आपके पास मिल जाएंगे उसके डायमेंशन, आप उसको नाप सकते हो। लेकिन दोस्तों ये चीजें जो हैं वो ठीक है, मतलब आपको जब लाइव सेट पे जा रहे हो और उस टाइम पे अगर आपको अपना सीन ऐसे प्लान करके जाना है कि मैं जब सेट पे जाऊंगा तो मेरा क्रेन में यहाँ पे फिट करूंगा और उसके बाद में, क्योंकि देखो आजकल वर्चुअल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सब रियल कैमरा और अनरियल के बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको अपना सीन बिल्कुल वैसे ही प्लान करना है, ना कि ट्रेडिशनल कैमरा लगा के बस उसको एनिमेट किए जा रहे हैं एक्स वाई जी को और हो गया काम, क्योंकि वो प्रॉपर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। जब ऑन सेट आप रियल चीजें शूट करोगे ना तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तो होता है आपका ये क्रेन, दूसरा होता है आपका रिग रेल, जो कि आपने अगर आप बिहाइंड द सीन्स वगैरह देखते होंगे तो आपको काफी देखने को मिला होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं यहाँ पे फ्लोर को, और मैं ले लेता हूं ये एक रिग रेल को यहाँ पे। अब रिग रेल को मैंने लिया, एफ प्रेस करके इसके पास में पहुंचता हूं तो देखो यहाँ पे मेरे को ये कुछ रेल मिल रही है, और ये इसको अगर आपको और इसकी लेंथ बढ़ानी है तो आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे इसका एक छोटा सा बेजियर ये कर्व सा दिख रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके और इसको ड्रैग करते जाओ, तो जैसे आप ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करोगे तो ये आपको रेल आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जहां जहां पे आप करते, जितने बीच बीच में पॉइंट आप ऐड करने चाहते हो वहां पे आप अपना माउस को छोड़ दीजिए, मतलब जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, इन सबके अपने अलग अलग कंट्रोल होते हैं, अब वो मैं बता दूं कैसे। आप इसको सेलेक्ट करिए, देखो अब मेरे को ऐड करना था, मैंने ऑल्ट प्रेस करके इसको एक्सटेंड कर लिया, मैंने क्या किया एफ प्रेस करके इसके नजदीक जाता हूं और ये रेल जो है मेरा वो घूमते हुए जाना है ऐसे। तो आप इसको रोटेट, आप अपने रियल क्रेन के हिसाब से मोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सीन है जिसके अंदर गलियों में से कैमरा ऐसे निकल के जा रहा है, तो आप सेम उसको यहां पे ऐसे ही प्लान करिए, ठीक है। और फिर इंटरेस्टिंग चीज जो है इसके अंदर वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाली है। इसके बाद में यहां पे हमारी जो रेल आपने बिछा दी, अब ये हमारा जो कैमरा का ये डिवाइस है ये आगे की तरफ बढ़ता है। कैसे, देखो करंट पोजीशन ऑन रेल, अब ये रेल का कंट्रोल है, अब ये देखो जैसे आप इसको एनिमेट करोगे ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टूल है और जिसको आप यूज कर सकते हो अगर आप रियल वर्ल्ड कोई भी सीन को मिमिक करने वाले हो, या फिर आप कोई प्रीव्यूज बनाने वाले हो, या तो फिर आप कोई सेट पे जाने से पहले R&D करके जाना चाहते हो कि भाई मेरे को पता है मेरा सेट में ये होने वाला है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, मतलब एक तरीके से प्री रिग करके आपको दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये भी कैमरे नहीं है, ये सिर्फ कैमरों की एसेसरीज है। अभी असली कैमरा अब आने वाला है आपके पास में, जो कि है सिने कैमरा एक्टर। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे सीन के अंदर, जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया सीन के अंदर, एफ प्रेस करो और यहां तक पहुंच गए। अब देखो यहां पे पहुंचने के बाद में ये कैमरा कुछ आपको रियल वर्ल्ड कैमरा जैसा दिख रहा होगा, और ये काफी हद तक काफी इसके जो फीचर्स है उसको मैच भी किया है। अब देखो रियल वर्ल्ड तो रियल वर्ल्ड कैमरा होता है, देखो यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले भी दिया हुआ है, और जो कि वीडियो असिस्ट बोलते हैं इसको, जो कि आप कैमरा में लगाते हैं जिसमें आप आउटपुट देखते हैं जब आपका जो भी आपका कैमरा दिखा रहा होता है। कई बार कह रहे हैं ना कि वो नीचे डायरेक्टर देख नहीं पाते। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। तो यहां पे अब आपके पास एक कैमरा आ गया, जैसे आप इसको लगाओगे सीन में तुरंत आपको एक छोटा सा व्यू भी मिलेगा, और इस व्यू में आप चीजों को जब भी आगे पीछे करोगे तो आप देख सकते हो ये मूव हो रहा है। एक काम करता हूं, एक छोटा सा ना एक इसके अंदर एक स्पीयर लगा देता हूं और इसको रखता हूं बिल्कुल सामने, और इसको स्लाइटली ऊपर कर देता हूं यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा इधर रखता हूं, ठीक है। अब पकड़ता हूं मैं कैमरे को, तो देखो अभी कैमरा को मैंने सेलेक्ट किया तो इधर मेरे को स्पीयर दिखाई देने लग गया। मैं इसके नजदीक में जा रहा हूं तो देखो कैमरा के नजदीक से निकलता हुआ जा रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इस कैमरे को पकड़ के जूम करते हैं और इसको लेके चलते हैं अपने क्रेन के पास, ठीक है, जहां पे हमको इसको अटैच करना है। अब देखो इसको हमको क्या करना है, अटैच, और अटैच करना तो आपको आता ही है, आता है ना। अरे नहीं आता अटैच करना, तो मैं आपको बता देता हूं, अटैच करना बहुत ही इजी है। इसके अंदर सबसे पहले आपने कैमरे को पकड़ के यहां पे रख दो इसके ऊपर, और उसके बाद में कैमरा को पकड़ो और रेल को पकड़ो, तो आपकी रेल नीचे है कैमरा ऊपर है, आपने इसको उठा के यहां से इसमें इसके अटैच कर देना। देखो जब भी आप इसको इसके ऊपर रखते हो ना तो अटैच और डी अटैच का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है, वाह। अब डी अटैच हो गया, अब आपका फिर से इसको अटैच कर देते हैं। अटैच करके अब आपने रेल को सेलेक्ट करना है और करंट पोजीशन को मूव करना है। देखो जैसे ही मैं मूव कर रहा हूं, देखो कैमरा चल दिया, देखते हैं कहां तक जाएगा। तो कैमरा हमारा यहां पे आ रहा है रेल के साथ में मूव करता हुआ, बिल्कुल मस्त एकदम। पर हमारा एक्टर तो इधर रह गया, कैमरा रेल आने से क्या फायदा है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कैमरा को पकड़ते हैं और उसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। कैमरा सेलेक्ट करता हूं और कैमरा सेलेक्ट करके अब चलता हूं इसका डिटेल, जो इसका पैनल है डिटेल पैनल, वहां पे
डिटेल पैनल में आने के बाद में सबसे पहले तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजें आती है, जो लगभग हर चीज में, हर 3D ऑब्जेक्ट में जो भी व्यू पोर्ट में आ रहा है सब में ही होता है, ठीक है, तो कोई नई चीज तो है नहीं। अब ये देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आई जो कि है फिल्म बैक। अब ये पूछता है आपसे, बॉस क्या है ये, आपका DSLR है 16:9 या फिर 8mm सुपर, या जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली आप 16:9 डिजिटल फिल्म यूज करोगे, जो कि एक स्टैंडर्ड है आज की डेट में, चाहे वो नेटफ्लिक्स का कंटेंट हो, चाहे वो Amazon प्राइम का हो, या फिर फिल्म का थिएटिकल रिलीज हो, वो ज्यादातर सब 16:9 को ही फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में आता है आपका सेंसर, विड्थ वगैरह, ये सब चीजें हैं। देखो मैं पूरे वो ट्रेन वाला सीन ओपन करूंगा तब ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो फिलहाल अपन चलते हैं मुद्दे पे, ये स्पेयर कहां है ये अपन देख लेते हैं, उसके बाद में हम बाकी की सेटिंग देखेंगे ट्रेन में, ट्रेन वाले सीन के अंदर, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये कैमरा रेल पे तो मूव हो लेकिन मेरे इस टारगेट को हमेशा देखता रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे सर्च कर लो टारगेट, और जैसे आप टारगेट सेलेक्ट करते हो, सॉरी व्यू, आपने ये ध्यान रखना है कि कैमरा ही सेलेक्ट करके रखा होना चाहिए आपका। देखो एक्टर टू ट्रैक, ये आपको पूछ रहा है भाई कौन सा एक्टर है, तुम्हें कोई ट्रैक करना है क्या। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पिकर टूल ले लेता हूं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत कम ऑप्शन है, मेरे पास तो यहाँ पे 2-3 ही है, तो मैं चाहूं तो अभी स्पेयर को सेलेक्ट कर लूं। तब भी अगर आप पिक कराना चाहते हो तो पिक करा के यहाँ पे कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेयर लॉक हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं इनेबल लुक एट ट्रैकिंग, ये वाला आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने क्लिक किया तो देखो ये तुरंत कैमरे ने क्या किया, अपना मुड़ गया एकदम, तुरंत फोकस चेंज कर लिया उसने कि हाँ भाई किधर है मेरा आइटम जिसको मेरे को देखना है। अब आप करेंगे रेल को सेलेक्ट, और रेल को सेलेक्ट करने के बाद में आपको पता ही है इसकी पोजीशन को मूव करेंगे। तो अब देखो पोजीशन मूव हो रही है और काफी इंटरेस्टिंग व्यू क्रिएट हो रहा है, और कैमरा अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अब ये तो हुई बात, ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया। लेकिन एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि अब इसको अगर आपको एनिमेट करना है तो यहां पे पहले क्या है, माया में, हुडनी में, वहां पे तो आप सेट की मार देते हो, ठीक है ना। यहाँ पे राइट क्लिक किया, सेट की, या फिर आपने एस दबा दिया तो आपका काम हो जाता था। फिर टाइमलाइन भी नहीं दिख रही यार यहाँ पे, तो फिर इसका फायदा क्या है। तो मैं बताता हूं, आप सिनेमैटिक्स में जाइए और यहाँ पे जाके एक लेवल सीक्वेंसर ऐड कर दीजिए। जैसे आप लेवल सीक्वेंसर ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूं कैम डेमो, ये मेरा एक लेवल बन गया। जैसे आपने एक सीक्वेंसर ऐड किया, और देखो ये सीक्वेंसर की पूरी क्लास नहीं है, सीक्वेंसर की मैं डिटेल में पूरी एक एक ऑप्शन बताने वाला हूं, उसको आपको देखना है तो एक सेकेंड, सॉरी, ओके। तो अगर आपको सीक्वेंसर के बारे में पूरे डिटेल में जानना है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं और उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजा आएगा, जहां पे हम लोग देखेंगे कि मास्टर सीक्वेंसर और लेवल सीक्वेंसर ये अलग अलग क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे को इस कैमरे को एनिमेट करना है, इसलिए मैंने खोला है, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो सिर्फ आप भी उतना ही फॉलो कर लेना अभी जो मैं कर रहा हूं। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एक नया सीक्वेंसर क्रिएट कर दिया। सीक्वेंसर क्रिएट करने के बाद में वर्ल्ड आउटलाइनर के अंदर जाओ, वर्ल्ड आउटलाइनर के अंदर जाके आपने रेल को सेलेक्ट कर देना है। रेल को सेलेक्ट करके आपने इधर से उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो उसको। जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये ऑब्जेक्ट आपका आ गया। अब ये पूछता है कि बॉस कुछ ट्रैक करना है, यहाँ पे बोलता है हाँ भाई मेरे को क्या ट्रैक करना है। तो यहाँ पे आपको बोल दो कि भाई मेरे को इसके रेल का ये जो इसकी वैल्यू है, करंट पोजिशन ऑन रेल, ये आपको चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे करंट पोजीशन ऑन रेल है ना, ये आपको चाहिए, ये इधर आ गई अब आपकी। अब आप यहाँ पे फ्रेम डिसाइड कर सकते हो अपने। अब फ्रेम तो डिसाइड कर रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है आपको स्टार्ट फ्रेम, एंड फ्रेम, ये सारी बहुत सारी चीजें डालनी होती है, ठीक है। अब आप नॉर्मल व्यू पोर्ट में हो, अब आप एक काम करो, मैं आपको बोलता हूं, आप पहले व्यू पोर्ट्स एक और नया व्यू पोर्ट लेता हूं मैं, ठीक है, और इस व्यू पोर्ट को भी इधर ही रखता हूं। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, ये व्यू पोर्ट में जाके यहाँ पे सिनेमैटिक व्यू पोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। सिनेमैटिक व्यू पोर्ट में जाने के बाद में अपना कैमरा एक्टर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अब देखिए मैं अपना कैमरा को व्यू कर रहा हूं इस टाइम पे, लेकिन मैं अभी अपना टाइमलाइन को प्ले कर रहा हूं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। देखो शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं एक बार क्विकली फिर से रिपीट कर दूं। देखो ये होता है नॉर्मल व्यू पोर्ट, जहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे आपको कोई टाइमलाइन वगैरह प्ले का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, राइट। लेकिन जब भी आप क्या करोगे, एक और जो भी आपका व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट में जाके पर्सपेक्टिव में जाके यहाँ पे आपको डिफॉल्ट व्यू पोर्ट या सिनेमैटिक व्यू पोर्ट आप चूज कर सकते हो। जैसे डिफॉल्ट व्यू पोर्ट सेलेक्ट करूंगा तो देखो फिर से ये आ गया, और अगर मैंने इसको जाके पर्सपेक्टिव में सिनेमैटिक व्यू पोर्ट करूंगा तो सिनेमैटिक व्यू पोर्ट आ गया। लेकिन ये मेरा भी पर्सपेक्टिव कैमरा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें अपना कैमरा सेलेक्ट कर लूंगा, देखो वो अपनी जगह पे फिक्स आ गया, ठीक है, क्लियर। अब हमारा इससे आप मूव कर सकते हो अपना, देखो माउस से सेलेक्ट करके आगे पीछे करो, या फिर इसको प्ले बटन दबा दो तो ये अपने आप ही प्ले होता रहेगा जो भी आपकी टाइमलाइन है। हम क्या करते हैं, इसको 10 सेकंड में आने देते हैं। तो 10 सेकंड का मतलब है 24 FPS के हिसाब से 240 फ्रेम।
तो यहां पे जाके हम इसको 240 कर देंगे और ये मैक्सिमम लेंथ भी इसकी 240 क्रिएट हो गई। अब देखिए 240 और -15 से शुरू हो रहा है। आपने क्या करना है, ये 2 फ्रंट पे जाओगे तो सबसे पहले वाले फ्रेम पे आ जाओगे और यहां पे जाओगे तो सबसे एंड वाले फ्रेम पे आ जाओगे। देख रहे हो ना ये ऑप्शन बहुत इजी है यार, समझ जाओगे, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप वैसे ही बहुत स्मार्ट लोग हो, जब इतना देख रहे हो इस वीडियो को, यहां तक देख लिया तो आप पता है कि अब आप सब कर लोगे। अब देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पे अब रेल की जो पोजीशन है इसको मैं कर देता हूं फिलहाल 0। तो ये हो गया मेरा 0 पोजीशन 0 फ्रेम पे, और यहां पे जाके मैं कर देता हूं ऐड की। अब देखो की वाला सिस्टम समझ में आ गया आपको। इसके बाद में मैं इसको एंड वाले फ्रेम पे लेके जा सकता हूं या डायरेक्टली यहां पे क्लिक करता हूं और इसको कर देता हूं 0 से लेकर 1। ये मैंने कर दिया इसको 1 और ये ऑटो की हो गया है यहां पे, ठीक है। फिलहाल अब मैं क्या करता हूं, इसको स्लाइडर को पीछे लेके आता हूं और देखता हूं कि कुछ, देखो मेरा सीन जो है वो अब एनिमेट होना शुरू हो गया है। मैं प्ले करके देखता हूं एक बार इसको, ये देखो प्ले हो रहा है और रेल पे कैमरा भी लगा हुआ है। ये इसके सामने से कैमरा लेकिन उसी को देख रहा है क्योंकि हमने टारगेट दिया हुआ है उसको, समझ रहे हो, वो टारगेट मिल गया उसको कि मेरे को यही देखना है, समझ गए। तो आपका टारगेट में कोई और कैरेक्टर हो सकता है, कोई कार हो सकती है, किसी कार को चेस करते हुए जा रहे हो तो लगाओ कोई कैमरा, बढ़िया सा बनाओ एक बेहतरीन सी एनिमेशन, ठीक है। अब आपका क्या है, कैमरा आ रहा है, लेकिन कई बार जब भी आप एनिमेट करते हो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है उसके ग्राफ कर्व जो होते हैं ना, उसको आपको टेंजेंट को फिक्स करना होता है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, जो भी कीज है आपकी, शो एनिमेशन की इन कर्व एडिटर। यहां पे आप रिग रेल को सेलेक्ट करोगे तो जो भी चीज आपकी एनिमेट हुई है उसका कर्व आपको दिख जाएगा। अगर आपने 2-3 चीजें एनिमेट की होंगी तो वो आपको दिख जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए हमारी यही चाहिए थी, तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारा रेल का एग्जांपल है। तो मैंने क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके, और यहां पे ऑप्शन आता है देखो, ये आपका क्यूबिकल इंटरपोलेशन या फिर लीनियर। तो ज्यादातर अगर आपको चाहिए कि मेरा एनिमेशन स्लो, इज इन इज आउट वाला सिस्टम नहीं चाहिए, आपको चाहिए सीधे कैमरा मेरा एकदम से जाए, तो बेस्ट ये है कि आप इसको लीनियर करो और यहां पे भी आप इसको लीनियर कर दो। अब ये आपकी क्रिएटिव कॉल है कि अब आप कैसे करते हो। देखो एनिमेशन के लिए जब हम सीक्वेंसर को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे ना, तब मैं आपको ये सब बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसको बस यहां पे सीधा करके लीनियर करके छोड़ दो, बैक करो और प्ले करो और मौज करो, ठीक है। अब आ गया आपका, इसके अंदर कैमरा एनिमेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यार ये स्पेयर पे कैमरा लगा के बिल्कुल फील नहीं आ रहा, बिल्कुल डीएसएलआर वाली फीलिंग का है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये सब हटाता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, सिनेमैटिक में अब हमारे पास एक लेवल सीक्वेंसर एक्टर है जो कि हमने अभी यहां पे क्रिएट किया था, इसको आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब चलता हूं मैं कैमरा की और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज बनाते हैं उसकी। तो अब मैं चलता हूं कंटेंट ब्राउजर में, फिर से मैं ओपन करता हूं अपना सबवे ट्रेन मैप एंड डेमोन्स्ट्रेशन, सेव सेलेक्टेड, सेव। अब आइए मेरी ट्रेन निकल के, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, एक सीन बनाता हूं, इसके अंदर जी प्रेस करता हूं सबसे पहले और आगे की तरफ बढ़ता हूं। जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो मेरे को एक ऐसा कैमरा बनाना है जो बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा हो और थोड़ा सा कभी नीचे आ जाए, कभी ऊपर चला जाए, और फिर इसके बाद में हम इसको इंटरेस्टिंग वाला रेंडर भी करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये व्यू पोर्ट को हटाता हूं और एक नया व्यू पोर्ट ले लेता हूं, क्योंकि मेरी कुछ सेटिंग्स है वो ये आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक कैमरा क्रिएट करता हूं आपके सामने। हालांकि इसमें बहुत सारे कैमरे हैं, जब आप ये सीन डाउनलोड करोगे इसमें बहुत सारे कैमरे मिलेंगे आपको। मेरे पास एक मेन कैमरा है इसके अंदर जो कि मैंने लगाया हुआ था। तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले अपने सारे कैमरे डिलीट करता हूं। आपके सामने बिल्कुल फ्रेश से एक नया कैमरा लगाऊंगा, ताकि आप ये नहीं कहो कि पता नहीं यार क्या कैमरे, हमें पता ही नहीं कैसे होगा। सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दो, डिलीट। जैसे आप डिलीट प्रेस करोगे तो सीन में से निकल जाएगा। फिर से एक नया कैमरा लेंगे और इस कैमरे को यहां पे लगाएंगे और इस कैमरे का नाम लिखेंगे VFX पाइपलाइन कैमरा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को VFX पाइपलाइन चैनल पसंद है, इसलिए मैं VFX पाइपलाइन कैमरा लिख रहा हूं उसका नाम, ठीक है। और VFX पाइपलाइन चैनल आपको पसंद है और आप ये वीडियो भी देख रहे हो पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है ना, कर लो। और अगर आप सब्सक्राइब करके बैठे हो तो बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो यार नॉलेज को अपने तक ही रखोगे, मतलब कितनी गलत बात है ये, है। अगर आपके पास कोई नॉलेज आ रही है तो उसको शेयर करो। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी तो शेयर कर रहा हूं, आप भी शेयर करो। तो समझ गए, तो कर दो यार फटाफट से एक शेयर, ताकि फिर हमको भी इंटरेस्ट आएगा और चीजें बनाने में। चलो मैं आता हूं अपने व्यू पोर्ट पे, फिर से इसको सिनेमैटिक्स की जगह डिफॉल्ट व्यू पोर्ट क्रिएट करता हूं। पर्सपेक्टिव में जाके अपना कैमरा देख लेता हूं एक बार, VFX पाइपलाइन कैमरा यहाँ पे आया, कुछ दिख तो रहा नहीं है इसके अंदर। तो ट्रेन मेरी यहाँ पे खड़ी हुई है, अभी मैं पायलट एक्टिव है मेरा। कौन सा पायलट एक्टिव है? VFX पाइपलाइन कैमरा। देखो जब भी आप कैमरे से व्यू करके फिर व्यू पोर्ट में नेविगेट करते हो ना, तो क्या होता है, आपका जो कैमरा होता है ना वही सेलेक्टेड होके वही मूव कर रहा होता है।
तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे लेके आया, अगर मैं अपने किसी दूसरे कैमरे व्यू में चला जाता हूँ, आप डिफरेंट डिफरेंट कैमरा रख सकते हो और हर कैमरे को स्विच कर सकते हो। जैसे एक कैमरा ऐसे लगा हुआ नीचे से ऊपर देख रहा है, कोई गेट खोल के अंदर घुसेगा, ठीक है, आप मल्टीपल कैमरा लगा सकते हो। आप एक और काम कर सकते हो, आप बुकमार्क भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है कि बुकमार्क क्या होते हैं, पीछे वाले वीडियोस देख के आओ फटाफट, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि बुकमार्क्स क्या होते हैं। वैसे वो होते यहाँ पे हैं, ठीक है। और अगर आप देख के आए हो तो मेरे को बता देना कि आपको कैसे लगे। तो आप पर्सपेक्टिव, लिट्स एंड शो, हियर वी गो, ठीक है। वो पिछले वीडियोस आप देखिए, उसमें आपको पूरा एग्जैक्टली पता रहेगा। लेकिन मैं फिलहाल मैं आपको बताता हूं, मेरा जो दूसरा कैमरा है वो इधर है, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर एक और चीज बताने वाला हूं कि आप जाइए सबसे पहले, अब मेरे को करना है ये एनिमेट। एनिमेट करने के लिए आप प्लेस कैमरा वीएफएक्स पाइपलाइन, इसमें ही जाएंगे और यहां पे जाने के बाद में मैं अपने कैमरे को पहले एक सीक्वेंसर क्रिएट करना है अपने को। तो सीक्वेंसर क्रिएट, ऐड लेवल सीक्वेंस, और लेवल सीक्वेंस में जाके मेरा कैमरा एनिमेशन, ठीक है। कैमरा एनिमेशन वाला आपने इसके अंदर सीक्वेंसर क्रिएट किया, उसके बाद में आपका वीएफएक्स पाइपलाइन वाला जो कैमरा है वो आपने यहां पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब जैसे ही आपने कैमरा ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपको इमीडिएटली एक छोटा सा थंबनेल व्यू मिल जाता है। अभी आपने कैमरा को डाला यहां पे, तो कैमरा आपको एक छोटा सा स्क्रीन व्यू देता है कि हमारे कैमरे में क्या है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले चलता हूं ट्रेन के अंदर और एक अपना प्राइमरी फर्स्ट जो लोकेशन है ना उसको सेट करता हूं। और मेरा कैमरा काफी स्लो मूव कर रहा है, मैं कैमरा की स्पीड को ना थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं यहाँ पे। और कैमरा स्पीड सिर्फ व्यू पोर्ट नेविगेशन के लिए, इसका आपके एनिमेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ आता हूं और ये मैं आ गया अपने कैमरा में। तो देखो, अब मैं सबसे पहले, जो कि मैंने आपको लास्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि मैं कैमरा की कुछ सेटिंग्स अब आपको बताने वाला हूं इसके अंदर। सबसे पहले आप अपना वीएफएक्स पाइपलाइन वाला कैमरा फिल्टर कर लीजिए, ताकि आपको दिख जाएगा वीएफएक्स पाइपलाइन कैमरा। इस कैमरा में आने के बाद में अब आप जाइए यहां पे, और आपको कुछ सेटिंग्स हैं जो अब आपको इंटरेस्टिंग इजीली समझ में आएंगी। तो इस कैमरा से अगर आप इसकी जो सेंसर की जो विड्थ है, जो कि आपका लेंस होता है, आप उसको बढ़ा सकते हो या छोटा कर सकते हो। अब आप इसको बढ़ाइए तो देखिए, अब आपका जो सेंसर जो है, कैमरे का जो सेंसर है वो बढ़ रहा है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर आपने इसको टच किया तो आपका जो रेजोल्यूशन रहता है ना फिल्म बैक, जो 16:9, वो बिगड़ जाएगा। कई बार क्या रहता है, आईमैक्स के लिए बना रहे हो या तो फिर आप उसके लिए बना रहे हो, एनामॉर्फिक लेंस है आपका, तो उस टाइप के लिए ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको बिल्कुल, ये देखो स्क्वायर में आ गया, ये आपको मोबाइल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हो, तो देखो आपका ये आपका फिल्म बैक। तो ये जो चीजें हैं, अगर आपने इसकी सेटिंग कर दी पूरी चेंज, ठीक है, अगर आपने पूरी चेंज कर दी, तो आपने क्या करना है, फिल्म बैक में जाके फिर से आप 16:9 डिजिटल फिल्म पे क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका वही सेट कर देगा जो एस्पेक्ट रेशियो चाहिए होता है, विच इज एस्पेक्ट रेशियो 1.777। ये एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करके रखेगा। अब आती है इसकी लेंस की सेटिंग। अब ये लेंस बोलता है कि भाई फोकल लेंथ कितनी चाहिए आपको, 4 mm चाहिए, 100 mm चाहिए, एफ स्टॉप। अगर आप डीएसएलआर यूज करते हो तो आपको पता होगा कि जितनी फोकल लेंथ आपकी कम होगी, यानी एफ नंबर आपका जितना कम होगा, उतना ही पावरफुल आपका डेप्थ ऑफ फील्ड निकल के आएगा। तो अब सबसे पहले मैं चलता हूं, पहले फोकल लेंथ जो मेरा 35 mm का लेंस है, ये करंट फोकल लेंथ, तो इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो जूम होता हुआ चला जाएगा। देखो ये जूम हो रहा है, और ये आपका जैसे ही मैं इसको कम करूंगा तो ये वाइड होगा। अब देखो, जितना लेंस का नंबर, फोकल लेंथ का नंबर कम होता है, उतना ही आपका सीन जो है वाइड आपको दिखता है आपके कैमरे में से। तो इससे आपको अगेन वही फोकल लेंथ वाला जो आपको फील आ रहा था ना, यहाँ पे आप अपना फील्ड ऑफ व्यू जो था, वो फील्ड ऑफ व्यू काफी अच्छा निकल के आता है इससे। पर इससे आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी। उससे आपको पीछे का बैकग्राउंड ब्लर वाला फीलिंग नहीं आएगा। आपने फिश आई इफेक्ट आ सकता है इससे, बहुत बढ़िया। तो अब आपको जैसे ये देखो फिश आई इफेक्ट ऐसा निकल के आता है कुछ कुछ। लेकिन अगर यूजुअली देखा जाए तो 35 जो है वो ही एक स्टैंडर्ड होता है, जिससे आपको एक डिसेंट। अब इसमें एक और चीज आप देखो, अगर आप इसको ज्यादा कम कर दोगे ना, तो आपकी चीजों की जो शेप है ना वो बिगड़ जाएगी, आपका पर्सपेक्टिव सही से नहीं आएगा, आपके जो ओरिजिनल शेप्स है ना वो नहीं आएंगी, चीजें स्ट्रेच दिख रही हैं। तो आपने 35 कर दो और चीजें बिल्कुल एकदम रियल वर्ल्ड जैसी दिखाई देंगी। अब आपने इसमें एक और चीज देखनी है कि इसके अंदर करंट अपार्चर, जो कि आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको सबसे पहले बढ़ाता हूं और आप देखिए सीन के अंदर
कहीं पे कोई ब्लर नहीं है इस टाइम, आगे से पीछे तक सब सेम है, लेकिन मैंने इसको 22 किया है जो कि मैक्सिमम है इसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसको बिल्कुल कम करता हूं और आप देखिए क्या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जनरेट हुई है। और ये जो चीज है ना, ये जो इफेक्ट आ रहा है आपका ब्लर का, अब आप देखिए सामने देखिए इस जगह पे नोटिस करना कि आपका बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। अब देखो फोकस को आप सेट कर सकते हो, मैंने आज को 1.2 किया, पर मैं चाहता हूं कि ये तो मेरा फोकस में रहे लेकिन ये सब पीछे का आउट ऑफ फोकस चला जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको फोकस ट्रैक करना है। आप कई सारी चीजें ऐसी होती है जो आप ढूंढते रह जाओगे, आपको इतनी सारी सेटिंग्स है मिलेंगी भी नहीं। तो आपने क्या करना है, यहां पे जाके इसको बोलना है फोकस, और ये पूछ रहा है कि आपका फोकस डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पे फोकस मेथड ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करके इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो इमीडिएटली क्या हुआ, मेरा जो ये सामने का जो पोल है ये पूरा फोकस में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं इस चेयर को, तो ये यहां से लेकर यहां तक अभी ये मेरा फोकस में आ गया। अब जैसे आपको कोई कैरेक्टर बैठा हुआ है यहाँ पे, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, देखो कितना इंटरेस्टिंग इफेक्ट आ रहा है। ये थोड़ा सा शिमरिंग इफेक्ट आ रहा है ऊपर से, लेकिन ये सिर्फ व्यू पोर्ट में, रेंडर में बिल्कुल भी नहीं आएगा ऐसा। और आपको जानना है कि ये रेंडरिंग कैसे करते हैं, तो फटाफट से VFX पाइपलाइन चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि आप यहां से रेंडर पासेस कैसे रेंडर कर सकते हो और कैसे इस सीन को ले जाके न्यूक में या आफ्टर इफेक्ट्स में कॉम्प कर सकते हो और अपने लाइव एक्शन एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, अपना ये इस कैमरे का फोकस मैंने सेट कर दिया, और करने के बाद में अब थोड़ा सा स्लाइटली इसको एनिमेशन करना है मेरे को। अब देखो इसको एनिमेट करने के लिए आपने इस कैमरे को तो ऑलरेडी रख लिया है सीक्वेंसर में, अब इसके ट्रांसफॉर्म में जाना है आपको। ट्रांसफॉर्म में जाके आपको इसकी लोकेशन को जाके और इसकी लोकेशन को एनिमेट करना है। अब आपको देखना है कि यार मेरे को कौन सी लोकेशन एनिमेट करनी है, आप स्लाइडली ऐसे चेंज करके चेक कर सकते हो। इसको आप अगर Z को मूव करोगे तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, Y को मूव करोगे तो ये डायरेक्शन में जाएगा, X को मूव करोगे तो आगे पीछे जा रहा है। ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आपने क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्म पे जाके फर्स्ट फ्रेम पे होना आप। सबसे पहले तो मैं सिनेमैटिक व्यू पोर्ट पे आ जाता हूं और सिनेमैटिक व्यू पोर्ट सेलेक्ट किया। अब मैं जाता हूं अपना कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूं, विच इज माई प्लेस्ड कैमरा। ओके, अब यहां पे आके मेरा अपना जो फ्रेम है उसको मैं लॉक करता हूं। तो मेरे को यहां से शुरू करूंगा मैं इस जगह से। ठीक है, इस जगह से शुरू करके मैं बिल्कुल अंदर की तरफ एंटर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसके जो ट्रांसफॉर्म है ना, इसके ट्रांसफॉर्म पे की लगा दूंगा एक। यहां पे आके ट्रांसफॉर्म पे जाके पूरे रोटेट जो भी है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं चाहिए, आप सब पे लगा दो। ठीक है, जो भी चीज एनिमेट होगी या जिसकी पोजीशन चेंज होगी वो उसका की बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसको भी मैं कर लेता हूं 240 फ्रेम, 10 सेकेंड 240 फ्रेम। सॉरी, ये आपने ज्यादा कर दिया ना, तो अब आप इसको 240 कर दीजिए, फिर से कम हो जाएगा ये 240। तो लास्ट फ्रेम मेरा हो गया 240। अब मैं चलता हूं लास्ट वाले फ्रेम पे। लास्ट वाले फ्रेम पे जाके जैसे आप अपने व्यू पोर्ट को नेविगेट कर रहे थे ना, सेम वैसे ही नेविगेट कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे आपने नेविगेट किया, ये आपको यहां तक आया, देन उसके बाद में आपने क्या करना है, यही ट्रांसफॉर्म पे जाके एक की ऐड कर देनी है ऐसे। अब जैसे आपने की ऐड किया तो देखो क्या होगा, आप फिर से बैक करो तो देखो आपका एनिमेट ऑलरेडी हो गया। अब मेरे को देखना है कि कौन सी की एनिमेट हुई है इसके अंदर, तो वो अगर आपको चेक करना है तो एक बार फिर से आप कर्व एडिटर ओपन कर लीजिए। कर्व एडिटर ओपन करने के बाद में आपको पता चलेगा कि यहां पे आपकी जो की एनिमेट हुई है वो आपको यहां पे दिखाई देगी। ठीक है, स्लाइडली आपकी अदर कैमरा भी अदर पोजीशंस भी एनिमेट हो सकती हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर चलता हूं, बीच में किसी 97 फ्रेम के आसपास आता हूं, और यहां पे आने के बाद में ना इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूं। ठीक है, और थोड़ा सा ये साइड में भी लेके आता हूं ऐसे। ठीक है, और यहां पे आने के बाद में फिर से मैं कर देता हूं एक और सेट की ऐड। जैसे मैंने ये सेट की ऐड किया, देखो आपको यहां पे की दिख भी रही होगी। अगर मैं इसको प्ले करूंगा अभी, तो देखो ये ऊपर से आया, लेकिन अंदर से होता हुआ नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया। लेकिन यहां पे देखो ये मेरा बिल्कुल, यहां पे मेरा कैमरा बिगड़ गया। तो मैं फिर से क्या करता हूं, इसको बिल्कुल इधर ही लेके जाता हूं और यहां पे थोड़ा सा स्लाइटली अंदर की तरफ मूव कर देता हूं इसको। अब फिर से लगाता हूं एक ट्रांसफॉर्म पे की। अब मैं देखता हूं मेरा कैमरा इधर से आया, कांच के अंदर गया, अंदर आने के बाद में फिर नीचे गया, नीचे आने के बाद में फिर ऊपर आके इधर आके सेट हो गया। अब इधर आके सेट हुआ, मैं चाहता हूं स्लाइटली ये एंड वाले फ्रेम पे जब ये जाएगा तो ये ऐसा घूम जाएगा, ये ऐसे निकल के यहां पे जाके इस कैरेक्टर के पास ऐसे दिखेगा। और फिर से मैं जहां पे मैंने की लगा रखी है, फिर से वहां पे क्लिक कर दे तो की दोबारा से क्रिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इसमें कैमरा का इफेक्ट। अब मैं इसको करता हूं यहां पे प्ले। अब प्ले किया, कैमरा गया ऊपर से नीचे आया, घूमता हुआ गया और ये अपने विलन के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि कैमरा में अगर आपको एनिमेशन करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते। ठीक है, बाकी इसके अंदर और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स तो ऐसी कुछ नहीं है, जितना भी था वो ऑलरेडी बता दिया। बाकी तो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा आप मेरे को पूछ सकते हो, और जो बेसिक सेटिंग्स है वो मैंने बता दी। पोस्ट प्रोसेस इफेक्ट हम इसके यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि कैमरा में बेटर रिकमेंडेड नहीं है। इट्स बेटर टू यूज इन पोस्ट प्रोसेस इफेक्ट। आपको विजुअल इफेक्ट्स के अंदर ये पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम मिलेगा ना, यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है इस वीडियो में। आई होप आपको कैमरा लगाना बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको जानना है कि इसको रेंडर कैसे करेंगे अब यहां से, तो प्लीज VFX पाइपलाइन चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और मेरा रेंडरिंग का वीडियो अभी आने वाला है जहां पे हम इसको पासेस में रेंडर करके फिर कंबाइन करके और मस्त सीन बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।